जहां ऐतिहासिक नगरी उज्जैन में विक्रमोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी अपडेट आपको महाकाल नगरी उज्जैन से बता रहे हैं, जहां विक्रमोत्सव का भव्य आयोजन होगा। 12 फरवरी से 30 जून 2026 तक महोत्सव देखने को मिलेगा। बता दें कि कुल 139 दिनों का ये भव्य आयोजन देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने इसकी जानकारी साझा की है। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। विक्रमोत्सव के दौरान 41 से ज्यादा सांस्कृतिक, साहित्यिक और धार्मिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिनमें देश विदेश के 4000 से ज्यादा कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष संगीतमय प्रस्तुति होगी। इसमें प्रसिद्ध संगीतकार प्रीतम महादेव की आराधना करेंगे। विक्रमोत्सव के दौरान 41 से ज्यादा सांस्कृतिक, साहित्यिक और धार्मिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिनमें देश विदेश के 4000 से ज्यादा कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे और महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष संगीतमय प्रस्तुतियां दी जाएंगी, जिसमें प्रसिद्ध संगीतकार प्रीतम महादेव की आराधना करेंगे। 12 से 16 फरवरी तक का महाकाल वन मेला आयोजित किया जाएगा। वहीं उज्जैन के 60 से ज्यादा शिव मंदिरों में मेला लगेंगे। इसके साथ ही कृषि मेला, विक्रम व्यापार मेला, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की विशेष प्रस्तुतियां भी होगी। और 1 मार्च को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, 13 से 17 मार्च तक शिव पुराण कथा और इसी अवधि में उज्जैन में फिल्म महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं 19 मार्च को सम्राट विक्रमादित्य अलंकरण समारोह आयोजित होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान निधि और 1 करोड़ 1 लाख रुपए, राष्ट्रीय सम्मान 21 लाख रुपए और राज्य स्तरीय सम्मान 5 लाख रुपए रहेगा। इसके अलावा भव्य आतिशबाजी और ड्रोन शो भी आकर्षण का केंद्र होगा। अंतर्राष्ट्रीय पौराणिक फिल्म महोत्सव में 25 से ज्यादा देशों की भागीदारी होगी। साथ ही सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित एनिमेशन और वर्चुअल फिल्म का निर्माण भी किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि हम उज्जैन को, जो हमारा पहले से कालगणना का केंद्र बिंदु रहे, भारत की उज्जवल खगोल विज्ञान परंपरा को हम पुनर्जीवित और आगे लेके जाएं, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश को कैसे हम स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नया अनुसंधान केंद्र बना, इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने एक 3 दिन की कार्यशाला अंतर्राष्ट्रीय 3, 4, 5 अप्रैल को उज्जैन में की है, जिसमें कि उज्जैन को कालगणना का केंद्र बिंदु बनाना, भारत की खगोल विज्ञान परंपरा और स्पेस इकोनॉमी फॉर विकसित भारत और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, और स्पेस साइंस में न्यू एडवांसेज और टेक्नोलॉजीज के विषय में पूरे देश के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक विशेषज्ञ जुड़ेंगे और इस पे एक रोड मैप तैयार करेंगे कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। हमारा दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान राष्ट्रीय शोधार्थी समागम 2026 का आयोजन कर रहा है। ये पिछले साल भी हुआ था, ये दूसरा वर्ष है और ये 3 दिन का समारोह भोपाल में ही होगा। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के परिसर में ये आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के 300 अकादमिक लोग, जिसमें शोधार्थी भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, सोशल साइंटिस्ट भी हैं, लेखक भी हैं, अनेक प्रकार के एकेडमिशियंस इसमें सहभागी होने वाले हैं। और ये भारत के शोध क्षेत्र में भारतीयता की स्थापना की दिशा में एक कार्यक्रम है, जो भारत केंद्रित शोध को बढ़ावा देने के लिए है और आपसी संवाद, समन्वय और कोलैबोरेशन की भी वृद्धि हो शोधार्थियों के बीच, इस तरह का एक प्रयास है। ये 3 दिन का समारोह मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद, मैपकॉस्ट, नीटर भोपाल और वीर भारत न्यास और MCU इसके साथ मिलकर के हो रहा है। इसमें सभी संस्थाएं हमारी सहयोगी हैं। विक्रमोत्सव इस बार 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 139 दिन का होने वाला है और भव्य आयोजन होंगे। कई गतिविधियां इसमें संचालित की जाएगी, कई आयोजन रहेंगे और ग्लोबल कनेक्टिविटी इसमें देखने को मिलेगी। हमारे साथ श्रीराम तिवारी जी मौजूद हैं, उन्हीं से जानकारी लेंगे। सर, किस तरीके से इसकी भव्यता रहने वाली, क्योंकि 1 नहीं कई डिपार्टमेंट है और 1, 2 नहीं बल्कि 139 दिन तक ये चलेगा। मैं भव्य शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं दिव्यता की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि महाकाल के नगर में महाकाल का होना ही भव्य भी है और दिव्य भी है। हमारी कोशिश है कि महाकाल के जो अनन्य भक्त हैं और जो देश के अद्वितीय राष्ट्रनायक विक्रमादित्य, उनके
गुणों के माध्यम से, उनके सत्कार्यों के माध्यम से समाज के विकास के हम रास्ते खोजें, संस्कृति का भी विकास भी हो। तो जो हमारे जो कार्यक्रम का जो डिज़ाइन है उसमें आप देखेंगे कि हर दिन कार्यक्रम का तेवर बदल रहा है, उसका स्वरूप बदल रहा है। कहीं कवि सम्मेलन हो रहा है, तो कहीं चित्रों की प्रदर्शनी हो रही है, कहीं पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है, कहीं पर संगोष्ठियाँ हो रही हैं, इतिहास समागम है, तो ज्योतिष को लेकर है, खगोल विज्ञान को लेकर है, न्याय को लेकर है। और इसी तरह से बाकी जो है ड्रोन शो भी है, एआई के या एनिमेशन के माध्यम से फिल्मों के निर्माण का सिलसिला है, सम्मान अलंकरण दिए जाने की बात है, और वन मेला है, कृषि मेला है, व्यापार मेला है। तो और मुझे लगता है कि एक भारतवर्ष में जो इतना समृद्ध समाज रहा है, हर तरह से संस्कृति हो, विज्ञान हो, ज्ञान हो, और सारे जो फलक हैं, तो अभी तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो हमारा विचार ये है, हमारी संकल्प ये है कि समाज के सारे जो आयाम हैं विकास के, परंपरा के, वो अधिक से अधिक उनका संरक्षण हो सके और उनको अधिक से अधिक समर्थन मिल सके। सर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में वीर भारत न्यास हो, विक्रमादित्य शोधपीठ हो, संस्कृति विभाग हो, सरकार मिलकर जो है विक्रमादित्य पर एक फिल्म भी बनाएगी, एनिमेशन फिल्म रहेगी, वर्चुअली फिल्म रहेगी। जी, जैसा कि माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय ने बताया भी है, शिवशंकर शुक्ला जी ने, कि विक्रमादित्य पर केंद्रित एक बहुत ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एनिमेशन फिल्म का निर्माण होना है, और उसके बारे में कुछ निर्णय आपको समय पर दिए जा सकेंगे। बिल्कुल, क्योंकि दिव्य रहेगा इस बार का आयोजन, और कई दिनों तक जो है वो गतिविधियां जो है वो संचालित होगी, और कार्यक्रम में हर कड़ी को जोड़ने का काम जो है वो किया गया है। कैमरामैन प्रदीप के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। हमारे साथ शिवशेखर साहब मौजूद हैं। सर, एक बड़ा आयोजन हो रहा है उज्जैन में, और कनेक्टिविटी इसकी ग्लोबल है, किस तरीके का पूरा आयोजन? ये उज्जैन विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, आध्यात्मिक स्थल है, और अब सांस्कृतिक स्थल भी है। उज्जैन की जो ऐतिहासिक पौराणिकता है और महासम्राट विक्रमादित्य का स्थान है, उन सब को सही तरीके से सर्वविदित करने, सबके संज्ञान में लाने के लिए ये विक्रमादित्य महोत्सव की संकल्पना की गई है। लगातार कई वर्षों से हम लोग कर रहे हैं, और उसके स्वरूप में दिन प्रतिदिन और अभिवृद्धि कर रहे हैं, नए नए आयाम उसमें जोड़ रहे हैं, ताकि ये सिर्फ एक सांस्कृतिक मंच ना हो करके, बल्कि वैश्विक रूप से व्यापार का मंच भी बने, कृषकों से संबंधित अधिकाधिक लेटेस्ट जानकारी साझा करने का मंच भी बने, और मध्य प्रदेश के जो वोकल फॉर लोकल की मुहिम है, जिसमें यहाँ के हर्बल उत्पाद, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ के जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, इन सब को समायोजित करते हुए लगातार ये 15 फरवरी से लेकर के, बल्कि 12 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक कार्यक्रम, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ये 139 दिनों तक चलेगा। जी हाँ, यही हमारी संकल्पना है कि इसमें हर चीज़ को स्थान दिया गया है, और ये एक ही विभाग का, संस्कृति विभाग संयोजक है और विक्रमादित्य शोधपीठ इसकी संयोजक है, परंतु इसमें सभी विभागों का, जिसमें इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट भी है, हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी है, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, हमारा वन विभाग, सभी विभागों के दायित्व और कर्तव्यों को समाहित करते हुए, समायोजित करते हुए, और जो लाखों की संख्या में पर्यटक आज महाकाल जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। आपको अंदाज होगा कि पिछले 3 वर्षों में जिस प्रकार से अभिवृद्धि हुई है महाकाल लोक बनने के बाद, उन्हें भी सब चीज़ों से मध्य प्रदेश के परिचित कराया जा सके। एक ही स्थान पे यदि 7 करोड़ पर्यटक एक वर्ष में आ रहे हैं और ये नंबर बढ़ता जा रहा है, तो ये मध्य प्रदेश के लिए तो बहुत ही उत्सुकता का विषय है कि हम कैसे इतने सारे लोगों के सामने मध्य प्रदेश के सभी आयामों को प्रदर्शित करें। तो उसी दिशा में ये प्रयास है। बिल्कुल प्रयास है, और यही कारण है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 139 दिन तक विक्रम महोत्सव का जो है वो आयोजन किया जाएगा। ग्लोबल जो है इसकी कनेक्टिविटी रहने वाली। कैमरामैन प्रदीप के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल।